आज क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर 1 द इंचेंटेड पूल जो सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये जो द इंचेंटेड पूल है, इसका अर्थ होता है जादुई या मायावी तालाब, और यह घटना जो है महाभारत से ली गई है। यह उस काल की घटना है महाभारत की, जब पांडवों का वनवास हुआ था और वो वन में जो है भटक रहे थे और उनको प्यास लगती है। भटकते भटकते वो पानी की खोज में एक तालाब के पास पहुंचते हैं। पानी पीने के लिए तालाब में उतरते हैं तो वो यक्ष के द्वारा उनसे प्रश्न किया जाता है और वो उन प्रश्नों को ध्यान न दे करके, इतने ज़्यादा प्यासे थे, पानी पीने के नाते उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो यक्ष के द्वारा वो मूर्छित कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। तो उनके भाई युधिष्ठिर को चिंता होती है कि अभी तक वो लोग आए नहीं। तो उनकी खोज में जब युधिष्ठिर जी भी आगे उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, खोजते खोजते वही उसी तालाब के पास पहुंचते हैं जहां पर वो लोग तालाब के किनारे पड़े हुए, जमीन पे लेटे हुए पड़े हुए थे। तो आपका लेसन हम शुरू करते हैं। As he looked at their mighty limbs, as he माने जैसे कि उन्होंने देखा देयर माइटी लिम्स, अर्थात युधिष्ठिर ने जब देखा उनके भाइयों के माइटी मीन्स शक्तिशाली, लिम्स माने हाथ पांव या अंग, नाउ सो हेल्पलेस, अब इतने असहाय थे। ही सडनली वंडर्ड, उन्होंने बहुत दुख के साथ यह आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल, कि वो कौन शक्तिशाली व्यक्ति है या शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है, टू किल देम, जो इनको मार सकता है। Then he too descended into the pool, तब ये भी पानी में उतरने का निश्चय किए, तालाब में उतरने का निश्चय किए। Drawn to the water by an overpowering thirst, और प्यास को बुझाने के लिए ये भी तालाब में उतरने का निश्चय किए। At once the voice, उसी समय at once माने तुरंत, the voice means माने आवाज, without form, जो बिना आकार के, बिना शरीर की थी, without form, बिना आकार रूपरेखा की थी, warned means चेतावनी दिया। योर ब्रदर डाइड, आपके भाई मारे गए हैं, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि इन्होंने मेरे बातों को, मेरे शब्दों को हीड माने ध्यान देना, मेरे बातों को, मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया है। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, ये पानी पीने की कोशिश किए, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए ये जो है पानी पीने की कोशिश किए। डू नॉट फॉलो देम, फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना, इनका अनुसरण ना करिए। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो, प्यास को शांत कर सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, इसको समझने में, अंडरस्टैंड मीन्स होता समझना, मोमेंट मीन्स होता क्षण, इसको समझने में युधिष्ठिर को कुछ भी, तनिक भी समय नहीं लगा। दैट दिस कुड बी नन, यह कोई और दूसरा नहीं हो सकता है, अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्दों के अलावा यह और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, दैट इट हैड हैपेंड टू व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, और उनको एक संभव तरीका, संभव रास्ता खोजने में कुछ भी समय नहीं लगा। आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि इनको पुनः जीवन में वापस कैसे लाया जाए, अर्थात इनको पुनः जीवित कैसे कराया जाए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर के, बॉडीलेस बिना शरीर के, वॉइस मीन्स आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस, वो जो आवाज थी, पुट क्वेश्चन रैपिडली, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, रैपिडली माने तेजी से, पुट माने पूछना, रखना। आवाज जो थी वो बहुत तेजी से, जल्दी जल्दी प्रश्नों को पूछती थी, वन आफ्टर अनदर, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न वो तेजी गति से जो है पूछते चली जाती थी। पहला प्रश्न उसमें था, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, जब व्यक्ति खतरे में होता है, मानव खतरे में होता है, तो उसकी क्या रक्षा करता है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो उसकी रक्षा, बचाव, सुरक्षा करती है। रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स बचाव, सुरक्षा। तो युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि करेज,
जब कोई व्यक्ति खतरे में होता है, परेशानियों में होता है, तो उसकी रक्षा उसमें उसका साहस करता है, हिम्मत करती है, साहस करता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। कौन सा ऐसा विज्ञान है जिसको पढ़ने से मानव बुद्धिमान हो जाता है? युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। किसी भी शास्त्र का, किसी भी विज्ञान का अध्ययन करने से कोई भी व्यक्ति डज नॉट मैन बिकम वाइज, आदमी विद्वान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। यह तभी संभव है, अर्थात कोई भी व्यक्ति तभी विद्वान हो सकता है जब वो बड़े अच्छे विद्वान लोगों के साथ रहता है, उनके संगत के कारण वो व्यक्ति विद्वान हो सकता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। यक्ष ने इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न पूछता है, कहता है कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है? तो युधिष्ठिर जी बड़े तन्मयता से उत्तर देते हैं कि हवा से तेज मन है, माइंड, विचार, मन है। फिर अगला प्रश्न पूछता है, व्हाट इज मोर फैटेड देन ड्राइड स्ट्रा। सूखी हुई मुरझाई घास से ज्यादा दुखी क्या है? कौन सी वस्तु होती है जो सूखी मुरझाई हुई घास से भी ज्यादा दुखी होती है? तो कहते हैं युधिष्ठिर जी, ए सोरो स्ट्रेकन हार्ट। दुख में टूटा हुआ जो हृदय होता है, किसी व्यक्ति के पास जब विपत्ति आती है, दुख आता है, तो वो जो टूट जाता है दुख से, तो उसका चेहरा, उसकी शरीर जो है मुरझाई हुई घास की तरह हो जाती है। अगला प्रश्न यक्ष की तरफ से आता है कि व्हाट बी फ्रेंड ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है? उत्तर देते हैं कि लर्निंग, ज्ञान। एक आदमी का मित्र उसका ज्ञान होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। यक्ष अगला प्रश्न युधिष्ठिर से करते हैं कि हु इज द फ्रेंड, वह कौन सा मित्र होता है? वन हु स्टे एट होम, वह व्यक्ति जो घर पे रुकता है, उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि जो व्यक्ति घर पे निवास करता है, उसका मित्र उसकी पत्नी होती है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ। जब मानव की मृत्यु होती है तो उसके साथ क्या जाता है? जब आदमी मरता है तो इस संसार से जब वो जाने लगता है तो उसके साथ क्या जाता है? तो युधिष्ठिर जो धर्मराज कहे जाते थे, बड़े तन्मयता से, बड़े साफ शब्दों में उत्तर देते हैं, धर्म। धर्म मीन्स होता है धर्म। दैट एलोन accompanies द सोल ऑन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। यही धर्म ही एक अकेला ऐसा है जो आत्मा की अकेली यात्रा में, सॉलिटरी मीन्स अकेली, जर्नी मीन्स यात्रा में, आफ्टर डेथ, मौत होने के बाद, ये अकेली ऐसी जो आत्मा है वो अकेला ही मौत, मतलब धर्म के साथ यही चलती है, धर्म जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल। फिर यक्ष के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पात्र क्या है? विच इज द बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, वेसल मीन्स पात्र, बर्तन। तो युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, द अर्थ, यह पृथ्वी जो है वो सबसे बड़ा पात्र है। विच कंटेन्स, जो कि ग्रहण किए हुए है, लिए हुए है, ऑल विद इन इटसेल्फ, सारी वस्तुओं को, सारी चीजों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा, सबसे महानतम पात्र है। अगला क्वेश्चन फिर होता है, व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? तो युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस माने खुशी जो है, रिजल्ट माने परिणाम होती है, गुड कंडक्ट माने अच्छे आचरण की। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अच्छे आचरण का परिणाम ही खुशी होती है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। अगला प्रश्न किया जाता है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको छोड़ देने से, त्याग देने से व्यक्ति सबका चाहेता, सबका प्रिय बन जाता है? तो युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, प्राइड, घमंड, गर्व। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल। इसके आगे का वीडियो हम कल बनाए, क्योंकि कैमरे में कुछ फॉल्ट आने के नाते वीडियो रुक गया था, इसलिए अब इसके आगे की वीडियो हम कल आपको प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।